अपने आप को एक युद्ध के मैदान में कल्पना करो, लेकिन यह कोई आम युद्ध का मैदान नहीं है। यह कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र की भूमि, जहां एक महायुद्ध होने वाला है। एक तरफ कौरव हैं, जो लालच और अन्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरफ पांडव हैं, जो धर्म और सत्य के लिए लड़ रहे हैं। यही भगवद गीता की पृष्ठभूमि है, एक ऐसा शाश्वत ग्रंथ जो मानव अस्तित्व के मूल से बात करता है। भगवद गीता सदियों पहले लड़े गए युद्ध की कहानी मात्र नहीं है। यह एक योद्धा अर्जुन और उसके सारथी कृष्ण, जो दिव्य ज्ञान का अवतार है, के बीच एक गहन संवाद है। जैसे ही शंख युद्ध की शुरुआत की घोषणा करते हैं, अर्जुन संदेह और निराशा से घिर जाता है। वह अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं और अपने दोस्तों को अपने खिलाफ खड़ा देखता है, जो मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार है। ये सिर्फ अर्जुन की दुविधा नहीं है, ये उन लड़ाइयों का प्रतिबिंब है जिनका हम सभी अपने जीवन में सामना करते हैं। हम सभी अपने आप में योद्धा हैं, हर दिन अपने कुरुक्षेत्र का सामना करते हैं। हमारा लगातार चुनावों, दुविधाओं और सही और गलत के बीच शाश्वत संघर्ष से सामना होता है। भगवद गीता युगों से हमसे बात करती है, कर्तव्य, धर्म और हमारे अस्तित्व के सार की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो आत्म साक्षात्कार और दुखों के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्जुन, पराक्रमी योद्धा, संदेह से पंगु हो गया है। वह युद्ध के उद्देश्य और जीत के अर्थ पर ही सवाल उठाता है। अगर यह रक्तपात और अपने ही रिश्तेदारों के विनाश की कीमत पर आती है, उसका हृदय दुख से भारी है और उसका शरीर भय से कांप रहा है। वह अपने परिवार से लड़ने के विचार को सहन करने में असमर्थ अपने धनुष और बाण गिरा देता है। अपने प्रियजनों की कीमत पर जीते गए राज्य का क्या भला? वह निराशा में चिल्लाता है। जीत में क्या खुशी हो सकती है अगर वह हिंसा और दुख की नींव पर बनी हो? अर्जुन की दुविधा उसके लिए अनोखी नहीं है। यह एक सार्वभौमिक संघर्ष है जो हर इंसान के साथ गूंजता है। हम सभी संदेह और निराशा के क्षणों का सामना करते हैं, ऐसे क्षण जब हमारे चुनावों का भार असहनीय लगता है। महत्वाकांक्षा, लालच और सत्ता की खोज से प्रेरित दुनिया में अपने नैतिक दिशा निर्देशों की दृष्टि खोना आसान है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं और अपने कर्तव्य की भावना के बीच, अपने व्यक्तिगत लाभ और दूसरों की भलाई के बीच फटे रहते हैं। भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि ऐसे संघर्ष मानवीय अनुभव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। संकट के इन्हीं क्षणों में जब हमें अपने गहनतम भय और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है, तब वास्तविक विकास और परिवर्तन का अवसर पैदा होता है। जैसे ही अर्जुन अपनी दुविधा से जूझता है, कृष्ण, जो दिव्य ज्ञान का अवतार है, उसके मार्गदर्शक के रूप में आगे आते हैं। कृष्ण अर्जुन को एक योद्धा और क्षत्रिय योद्धा वर्ग के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वह बताते हैं कि धर्म नियमों का एक कठोर समूह नहीं है, बल्कि एक गतिशील सिद्धांत है जो हमें धार्मिक कार्यों की ओर ले जाता है। तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, भले ही इसका मतलब अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना हो, कृष्ण कहते हैं। अपने कर्तव्य से भागना अपने अस्तित्व के सार को धोखा देना है। कृष्ण के शब्द एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास की दुनिया के लिए भी। धर्म परंपरा या हठ धर्मिता का अंधा अनुकरण करने के बारे में नहीं है। यह हमारे कार्यों को सर्वोच्च अच्छाई के साथ संरेखित करने के बारे में है। ये सभी प्राणियों की भलाई के लिए ईमानदारी, करुणा और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ कार्य करने के बारे में है। जीवन की टेपेस्ट्री में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। हम सभी के पास पूरे करने के लिए कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां निभाने के लिए हैं और दुनिया में योगदान देने के लिए हैं। भगवद गीता हमें अपने धर्म को अपनाने, साहस और दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह जानते हुए कि हम अपने से कहीं अधिक बड़ी चीज का हिस्सा हैं। कृष्ण के शब्द प्रकाश की किरण के समान हैं, जो अर्जुन की निराशा के अंधकार को काटते हैं। वह बताते हैं कि असली लड़ाई सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि मन के भीतर ही है। यह हमारे निम्न स्वभाव के बीच एक लड़ाई है, जो इच्छा, क्रोध और मोह से प्रेरित है, और हमारा उच्च स्व, जो ज्ञान, करुणा और निस्वार्थता में निहित है। इंद्रियां शक्तिशाली हैं, हे अर्जुन, कृष्ण कहते हैं। वे बुद्धिमानों को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इंद्रियों पर विजय पाकर, मन को स्थिर करके आप सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं मानवीय स्थिति की गहन खोज हैं। वह आत्मनियंत्रण के महत्व, हमारे कार्यों के फलों से वैराग्य और आत्मा की शाश्वत प्रकृति के बारे में बात करते हैं।
वह कर्म योग के रहस्यों को उजागर करते हैं, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, जहां हम अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ और परिणाम से मोह के बिना निभाते हैं। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह कालातीत ज्ञान प्रदान करती है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। भाग 5, वैराग्य और कर्मयोग। भगवद गीता की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक कर्मयोग की अवधारणा है, निस्वार्थ कर्म का मार्ग। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह हमारे कर्म नहीं है जो हमें बांधते हैं, बल्कि उनके परिणामों से हमारा लगाव है। तुम्हें अपना निर्धारित कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन तुम कर्म के फलों के हकदार नहीं हो, कृष्ण कहते हैं। इसलिए अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण कभी न समझें और अपने कर्तव्य को न करने से कभी न जुड़ें। यह एक क्रांतिकारी अवधारणा है जो सफलता और विफलता की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। परिणामों से ग्रस्त दुनिया में लक्ष्यों को प्राप्त करने और संपत्ति जमा करने के साथ भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि सच्ची पूर्ति हमारे अहंकार को त्यागने और अपने कार्यों को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने से आती है। अपने कार्यों के फलों से खुद को अलग करके हम खुद को लालसा और विमुखता के चक्र से मुक्त करते हैं। हम देने, सेवा करने और दूसरों की भलाई में योगदान देने की क्रिया में ही आनंद खोजना सीखते हैं। भाग 6, स्वयं का भ्रम, आत्मा का अनावरण। भगवद गीता स्वयं की प्रकृति में गहराई से उतरती है, इस शाश्वत सत्य को प्रकट करती है कि हम हमारे शरीर, हमारे मन या हमारी भावनाएं नहीं हैं। हम आत्मा हैं, शाश्वत अपरिवर्तनशील आत्मा जो परमात्मा की एक चिंगारी है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है, कृष्ण कहते हैं। यह अजन्मा, नित्य, सदा विद्यमान और आदिम है। शरीर के मारे जाने पर यह मारा नहीं जाता है। यह एहसास ही दुखों से मुक्ति की कुंजी है। जब हम अपने क्षणिक स्व, अपनी इच्छाओं, भय और आसक्तियों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, तो हम जन्म और मृत्यु, सुख और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के रूप में, शुद्ध चेतना के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करते हैं, तो हम भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर जाते हैं और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। भगवद गीता आत्म खोज का आह्वान है, हमारे अस्तित्व की सतह से परे देखने और भीतर की दिव्य चिंगारी से जुड़ने का निमंत्रण है। भाग 7, आधुनिक समय के लिए कालातीत ज्ञान। हालांकि भगवद गीता हजारों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थीं। संघर्ष, अनिश्चितता और सूचनाओं के निरंतर हमले से भरी दुनिया में गीता का कर्तव्य, धर्म और आत्म साक्षात्कार का संदेश एक बहुत आवश्यक आधार प्रदान करता है। चाहे हम अपने निजी जीवन में दुविधाओं का सामना कर रहे हों, कार्यस्थल पर नैतिक चुनौतियों से जूझ रहे हों, या ऐसी दुनिया में अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रहे हों जो अक्सर अराजक और भारी लगती हो, भगवद गीता कालातीत ज्ञान प्रदान करती है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। यह हमें अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने, ईमानदारी और करुणा के साथ कार्य करने और बाहरी परिस्थितियों में इसे खोजने के बजाय अपने भीतर शांति और पूर्णता पाने का महत्व सिखाती है। भाग 8, अपना कुरुक्षेत्र खोजना, जीवन की लड़ाइयों का सामना करना। भगवद गीता केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारे अपने आंतरिक संघर्षों को दर्शाने वाला दर्पण है। हम सभी के पास सामना करने के लिए अपने अपने कुरुक्षेत्र हैं, लड़ने के लिए अपनी अपनी लड़ाइयां हैं। इन लड़ाइयों में शारीरिक युद्ध शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन वे कम वास्तविक या चुनौतीपूर्ण नहीं हैं। हम खुद को काम पर नैतिक दुविधाओं का सामना करते हुए पा सकते हैं, अपने परिवारों और अपनी जरूरतों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या भय, क्रोध या दुख जैसी कठिन भावनाओं से जूझ रहे हैं। ये हमारे जीवन के युद्ध के मैदान हैं, और इन्हीं युद्ध के मैदानों में हमें भगवद गीता की शिक्षाओं को व्यवहार में लाने का अवसर मिलता है। आत्म जागरूकता पैदा करके, वैराग्य का अभ्यास करके और अपने कार्यों को अपने धर्म के साथ संरेखित करके हम इन लड़ाइयों से मजबूत, समझदार और अधिक दयालु इंसान बनकर उभर सकते हैं। भाग 9, गीता के संदेश को अपनाना, आत्म खोज की यात्रा। भगवद गीता केवल पढ़ने के लिए किताब नहीं है, यह शुरू करने के लिए एक यात्रा है। यह हमारे अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने, भीतर की दिव्य चिंगारी से जुड़ने और उद्देश्य, अर्थ और पूर्णता के जीवन जीने का निमंत्रण है।
जैसे जैसे हम इसकी गहन शिक्षाओं में उतरते हैं, हमें अपनी स्वयं की मान्यताओं की जांच करने, अपनी सीमाओं का सामना करने और अपनी वास्तविक क्षमता में कदम रखने की चुनौती दी जाती है। यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन यह एक यात्रा के लायक है, क्योंकि कृष्ण के शब्दों में, उठो हे अर्जुन और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, आंतरिक और बाहरी दोनों। आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करें और उस सर्वोच्च शांति को प्राप्त करें जो सभी समझ से